दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वाले जीके पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को याद करने की ट्रिक। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं वे नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं जिनसे एक ही समय में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और इन योजनाओं को बहुमुखी योजनाएं भी कहा जाता है क्योंकि इन पर अनेक योजनाएं चल रही होती हैं। इनसे होने वाले विविध लाभों और देश के आधुनिक विकास में योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत की मंदिर भी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। यह प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो उसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आइए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास करना, मत्स्य पालन करना, उद्योग धंधों का विकास करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, प्राकृतिक सौंदर्य तथा मनोरंजन व पर्यटन स्थलों का विकास करना इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। आइए जानते हैं भारत की प्रमुख नदी परियोजनाओं को याद करने की ट्रिक के बारे में। एक नदी पर स्थित सभी परियोजनाओं को ट्रिक से कैसे याद रखें। तो पहली नदी है कावेरी नदी। आइए कावेरी नदी पर स्थित सभी परियोजनाओं को ट्रिक से याद रखते हैं। मान लीजिए शिव एक लड़का है और उसकी मौसी का नाम है कावेरी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे शिव की मौसी कावेरी। आइए इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। शिव से होगा शिव समुद्रम परियोजना, मौ से होगा मैटूर परियोजना और सी से होगा सिलेरू परियोजना। तो शिव की मौसी से आप याद रखेंगे शिव समुद्रम परियोजना, मैटूर परियोजना और सिलेरू परियोजना को। आइए अगली ट्रिक देखते हैं। अगली नदी है चंबल नदी और चंबल नदी पर स्थित सभी परियोजनाओं को ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है चंबल में गांधी राज, चंबल में गांधी राज। तो आइए इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। गांधी से होगा गांधी सागर बांध, राज से होगा राणा प्रताप सागर बांध और ज से होगा जवाहर सागर बांध। तो गांधी राज से आप याद रखेंगे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध को। राज से होगा राजस्थान, जो राजस्थान में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और गांधी से होगा गांधी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। आइए अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर स्थित सभी परियोजनाओं को ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है कृष्णा का अलम श्रीनाग। तो आइए ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। अलम से होगा अलमंटी बांध, श्री से होगा सिरसैलम बांध और नाग से होगा नागार्जुन सागर बांध। तो इस प्रकार आप अलम श्री नाग से याद रखेंगे अलमंटी बांध, सिरसैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध को। यदि आपको इन तीनों नदियों के परियोजनाओं को एक वाक्य में याद करना हो तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। कृष्णा का अलम श्रीनाग देखकर शिव की मौसी कावेरी का चंबल में गांधी राज चलता है। आगे देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर स्थित परियोजनाओं को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। ट्रिक है गोद में जा पोपो राम, गोद में जा पोपो राम। ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जा से होगा जायकवाड़ी परियोजना, पो से होगा पोलावरम परियोजना, पो से होगा पोंचमपात परियोजना, राम से होगा रामगुंडम परियोजना और राम सागर बांध। तो इस प्रकार आप गोद में जा पोपो राम से गोदावरी नदी पर स्थित परियोजनाओं को याद रख सकते हैं। अगली नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी पर स्थित परियोजनाएं और उनको ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक है उरी किशन तू झेल, झेल से होगा झेलम नदी और ट्रिक है उरी किशन तू। तो ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। उरी से होगा उरी हाइड्रोलिक बांध, किशन से होगा किशन गंगा परियोजना और तू से होगा तुलबुर परियोजना। तो इस प्रकार आप उरी हाइड्रोलिक बांध, किशन गंगा परियोजना और तुलबुर परियोजना को याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं रावी और चेनाब नदी की परियोजनाओं को ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है रावी थी चमेरा जिसने जनाब दुल्हे को बगल से सलाम किया। तो आइए ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। रावी थी चमेरा, तो रावी नदी पर स्थित है थीन गंगा परियोजना और चमेरा परियोजना। आइए देखते हैं चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जनाब दूल्हे को बगल से सलाम किया, तो जनाब से हो जाएगा चेनाब और दूल्हे से हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना, बगलियार परियोजना और सलाल परियोजना। बगल से होगा बगलियार परियोजना और सलाम से होगा सलाल परियोजना। तो इस प्रकार आप रावी और चेनाब नदियों पर स्थित परियोजनाओं को आसानी से याद रख सकते हैं।
अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाओं को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? इसका ट्रिक होता है भाई को नाश, भाई को नाश। सतलुज भाई को नाश किया। तो ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। भा से होगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ई से होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, को से होगा कोल डैम परियोजना, ना से होगा नाथपा झाकरी परियोजना, स से होगा सरहिंद परियोजना। इस प्रकार आप सतलुज नदी पर स्थित सभी परियोजनाओं को आसानी से याद रख पाएंगे। यदि आपको एक वाक्य में याद रखना हो तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप से भी बना सकते हैं। रावी थी चमेरा जिसने जनाब दूल्हे को बगल से सलाम किया और अपने भाई सतलुज को नाश किया, और अपने भाई सतलुज को नाश किया। अगली नदी है नर्मदा नदी और उस पर स्थित सभी परियोजनाओं को ट्रिक। तो ट्रिक है ओ इंदिरा सरदार। तो आइए जानते हैं ट्रिक का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ओ से होगा ओंकारेश्वर परियोजना, ई से होगा इंदिरा सागर परियोजना और सरदार से होगा सरदार सरोवर परियोजना। तो इस प्रकार आप नर्मदा नदी पर स्थित तीनों परियोजनाओं ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना को आसानी से याद रख पाएंगे। हमारा अगला ट्रिक है सेम नदी पर सेम परियोजना। आइए ऐसी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो उसी नदी पर बनी गई हैं, जो उस नाम की परियोजना है। तो पहली परियोजना है श्रावती परियोजना। श्रावती नदी पर कर्नाटका में स्थित है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में स्थित है। कांग सावती परियोजना कांग सावती नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। घाट प्रभा और इटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटका में स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटका में स्थित है, और यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटका सरकार की संयुक्त उपक्रम है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार में स्थित है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर राजस्थान में स्थित है। तो इन परियोजनाओं में क्या करेंगे आप? इनमें तो नदी का नाम याद करना नहीं है, क्योंकि जो नदी का नाम है वही परियोजना का नाम है। तो इनमें परियोजना का नाम और वह किस राज्य में स्थित है इसको याद किया जाता है। आइए परियोजना से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, और यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लानई बांध, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा आर्क बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आर्क बांध है इडुक्की बांध, पेरियार नदी, केरल। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ग्रेविटी डैम। तो इसका सही उत्तर है भाखड़ा नांगल बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। पहली परियोजना हीराकुंड बांध, जो महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। भारत और विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1947 में शुरू हुआ था और 1957 में खत्म हो गया था। अगला बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में भगीरथी और बिलांगना के संगम नदी पर बनाया गया है, और इसके पीछे स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय भी बनाया गया है, जिसके कारण इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है 260.5 मीटर, और यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध भी है। अगली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी पर बनाई गई है। और इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, मैथान, पंचेत और तेनू घाट बांध बनाए गए हैं। तेनू घाट और पंचेत बांध
दामोदर नदी पर ही बनाए गए हैं, जबकि तिलैया और मैथान बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर बनाए गए हैं। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अगला है भाखड़ा नांगल बांध। यह सतलुज नदी पर बनाया गया है और इसमें दो बांध बने हैं। पहला बांध है भाखड़ा बांध और दूसरा बांध है नांगल बांध। और इसकी सहायक नदी पर एक पोंग बांध भी बनाया गया है ब्यास नदी पर। और जहाँ इन दोनों नदी का संगम होता है वहाँ से हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और यहाँ से दो नहर सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर निकाली गई है। राजस्थान फीडर को ही इंदिरा गांधी नहर कहते हैं और इसी को इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं। अगली है रिहंद नदी परियोजना। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और रिहंद नदी के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहली परियोजना पोलावरम परियोजना, गोदावरी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। पंचेश्वर परियोजना सप्तकोसी नदी पर स्थित है, नेपाल में। यह प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। रेणुका बांध परियोजना गिरी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टनकपुर परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, शारदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।